मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज के बाद किसी सिंगर को बॉलीवुड का मोहताज ना होना पड़े, किसी एक्टर का मोहताज ना होना पड़े, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का मोहताज ना होना पड़े। जो आज इतने ज्यादा सिंगर्स आ चुके हैं तो उनको अपने गाने कंपोज करने चाहिए। और मैं तुम्हें एक मंत्रा देता हूं, तुम 100 गाने कंपोज करो, उसमें से एक ब्लॉकबस्टर होगा ही होगा। 99 भले फ्लॉप हो जाए, लेकिन तुम 100 बनाओ, 100 छोड़ो, 500 गाने छोड़ो, 50,000 गाने छोड़ो, तब तुम्हारे 25-40 गाने हिट हो जाएंगे। बिकॉज तुम लोग इतने अच्छे सिंगर्स हो। बट किसी और की कॉम्पोजिशन को पहले वो माहौल मिलता था सिंगर्स को 8-8 घंटे 10-10 घंटे म्यूजिशियंस के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें जो होती थी वो आज के सिंगर्स को नहीं मिलती। हम गाना भेज देते हैं, उस पर कंपोजर्स का भी बहुत बहुत गलत बात है कि एक कंपोजर बोलता है यार व्हाट्सएप पे ये गाना ये जरा डब करके भेज दे। ऐसे नहीं होता है, इट इज सो रॉन्ग। 8-8 घंटे हमने अलका जी के साथ डबिंग की है तेरे नाम की, तब वो गाना बनता है। तो आज के सिंगर्स को या तो वो कंपोजर को वो पेशेंस देना चाहिए, और अगर नहीं दे सकता तो सिंगर्स को सिर्फ कंपोज अपने गाने करने चाहिए ताकि वो ब्लॉकबस्टर हो जाए। सॉरी मैं बहुत ऑफ ट्रैक हो गया। अरे क्या बात है सर, सॉरी। यू आर एब्सोल्युटली राइट हिमेश, यू आर एब्सोल्युटली क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर मैं बड़े से बड़े तुर्रम खान सिंगर का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दे देता ना और गाना मंगवाता और वो गाना आता तो वो गाना रिजेक्ट हो जाता। पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप पे। सही तो वो चीज, और कभी जब एक दो बार तुक्के लग भी जाते हैं एक्सेप्शंस में, तो मुझे और मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि अब इस नए नॉर्मल में, सॉरी मैं बहुत ऑफ ट्रैक जा रहा हूं बेटा, धमाल तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिल के जज्बात बहुत निकल के आ रहे हैं। हिमेश, यू आर नॉट ऑफ ट्रैक. Mind you, this is a reality stage of singers, of music. Absolutely. And you're dot on. And मेरे दिल में ना एक बात अलका जी बहुत बहुत दिनों से है म्यूजिक को लेकर। मैं क्योंकि पहले एक वो माहौल सिंगर्स को मिलता था, मैंने वो माहौल में भी काम किया है, इस माहौल में भी काम कर रहा हूँ। मैं सिंगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने ग्रेट टैलेंटेड सिंगर्स हैं, उन सारे बच्चों के लिए या तो बेटा आप अपने गाने कंपोज करो, और या फिर वो लेवल का पिकअप सेंस कर लो जो एक कंपोजिशन जब तुम्हें मिलता है, जो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये व्हाट्सएप का जमाना है, एंड यू विल हैव टू गो विद टाइम्स। बट अब वो पहली बार मौका आ रहा है इन सिंगर्स को कि वो अपने गाने को सीधा पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडियम में आज सबके फोन्स पे वो गाना पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। एक बार नहीं पहुंचेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन 1000-2000 गानों में वो पहुंचेगा। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज के बाद किसी सिंगर को बॉलीवुड का मोहताज ना होना पड़े, किसी एक्टर का मोहताज ना होना पड़े, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का मोहताज ना होना पड़े। एक आर्टिस्ट है और एक सीधा पब्लिक है, उसके बीच में डिजिटल माध्यम है और अपना टैलेंट है। अगर गाना अच्छा होगा तो चलेगा, एक बार नहीं चलेगा तो वो माहौल आ रहा है और वो बहुत अच्छा है और वो होना चाहिए। उसके लिए सारे सिंगर्स को, कंपोजर्स को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक दूसरे को लेके चलेंगे। ये न्यू नॉर्मल में मुझे लग रहा है कि हमारा सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो बदल ही गया है जिंदगी को लेकर। जैसे हम सब सोचते थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, ये नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी नीचे आ सकता है और कोई भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सही बात। ये तो सबसे बड़ी बात है। और ये नॉर्मल के बाद हमें एक दूसरे को साथ में अगर हम लेके चलेंगे तो सब ऊपर ही जाएंगे, कोई नीचे नहीं आएगा। क्या बात है। मुझे ये लग रहा है कि वो हमें करना होना चाहिए, जिसकी मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी ये आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं। दिस इज मोर लाइक एन ऑटो सजेशन कि बेटा तुझे ये करना है, क्योंकि बार बार इंसान ये बात भूल जाता है और मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। आई एम सॉरी। नहीं ये सच्चाई है एचआर, ये सच्चाई है एकदम। पर हिमेश, ये माइंडसेट सबका होना चाहिए ना, ये आपका माइंडसेट है। हाँ, लेकिन सबका नहीं होता है, दैट्स द प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दौर भी हम लोगों ने देखा है इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर्स या के। बट आज अगर सबके चेहरे आप लोगों के इतने लोग जानते हैं, आपके म्यूजिक को जानते हैं, आपकी आवाज़ तो कमाल है, तभी तो यहाँ तक आप लोग पहुँचे हो, आप लोगों के इतने फैंस हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब वो म्यूजिक उनके बीच में थ्रू फिल्म्स ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थ्रू फिल्म्स आए, वेरी गुड, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अब्रॉड में हम माइकल जैक्सन की बात करते हैं, मेरा सबसे बड़ा गुरु है, वो बहुत बड़ा स्टार है, एंड आई लव माइकल जैक्सन। बट वो टॉम क्रूज के लिए गाना नहीं गाता है, वो नहीं गाता है, और तभी वो माइकल जैक्सन है, वो अपने लिए गाना गाता है। तो वो दौर आने ही वाला है। क्या बात है, मतलब तो वो मुझे लग रहा है कि आज सबके गाने आएंगे और ये होगा, और बहुत
मुझे लग रहा है कि जिन्हें अगर बुरा भी लग रहा है तो उन्हें आगे लेके जाना चाहिए, उनको ये एक दूसरे को आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि किसी को भी नीचे लाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, सबको ऊपर लेके जाओ। सर, और दिस इज द न्यू नॉर्मल। अगर हम ये न्यू नॉर्मल को समझ रहे हैं तो मैं ऑलवेज समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई ऊपर वाले का एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को कुछ सिखाने का। ये पैंडेमिक ऐसे ही नहीं आया कि पूरे वर्ल्ड में इतना 100 साल के बाद ऐसा हुआ है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और अगर ये हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीख है। और सीख क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? कि सबको आगे लेके जाओ, पॉजिटिव, काइंडनेस, अच्छाई, जितना हो सके करो। बस बात